कि भले आप आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को जिस तरीके से भी हो पढ़ाएं, शिक्षा दें। चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है उसका नाम है शिक्षा, एजुकेशन, और इसी से लोग महान बनते हैं, इसी से लोग डॉक्टर बनते हैं। कि विद्या ऐसी संपत्ति है जिसका बंटवारा कोई नहीं कर सकता है। उसको चोर चुरा भी नहीं सकता है, भाई हिस्सा भी नहीं ले सकता है, माँ बाप उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते हैं, आग जला नहीं सकती है, पानी में वो गल भी नहीं सकता है। तो हम महामंत्र इस प्रकार है, त्वद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम में समर्पय। ये है कि हे सलाम नमस्कार, बोलता स्वरिंज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ गोपालपुर के एक प्राइवेट स्कूल में। इसका नाम है ऑक्सफैम पब्लिक स्कूल। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कैंपस है और हाल ही में इसका एनुअल एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, जिसमें 2 बच्चे अपने अपने कक्षाओं में टॉप किए हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उनके पढ़ने के पीछे क्या राज है। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार। अनुराग कुमार। पिता का नाम क्या है? श्री तारक माली। अच्छा, कौन से कक्षा में टॉप किया हो? 3 में। तो इसके पीछे कितना मेहनत किया था आपने अनुराग जी कि आपको ये सफलता मिली है? मैंने बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की और मैं यह सफलता प्राप्त की। तो अनुराग जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके स्कूल के टीचर कैसे हैं? हमारे स्कूल के टीचर बहुत अच्छे हैं। वो कैसे पढ़ाते हैं? अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छे पढ़ाते हैं। मतलब जो पढ़ाते हैं आपको स्कूल में वो समझ में आता है आपको? यस सर। टोटली समझ में आता है आपको? यस सर। तो जैसे कि आपने देखा, ये थे अनुराग, जो कि इन्होंने तीसरी कक्षा में टॉप किया था। काफ़ी इन्होंने मेहनत किया हुआ है। इनके पीछे इनको ये प्राइज़ मिला है इस स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से। तो आइए हम दूसरी छात्रा से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में कि उन्होंने कैसे पढ़ाई किया था और किस प्रकार उन्होंने मेहनत किया कि उनको ये सफलता मिली है। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम आलिया परवीन है। आलिया परवीन। आलिया परवीन, आपके पिताजी का क्या नाम है? इनामुल हक खान। कौन सी कक्षा में आपने टॉप किया? 2 में। यस। तो आलिया जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने 2 में टॉपर किया है, तो इसके पीछे क्या राज है? कैसे आपने पढ़ाई की थी? मैंने बहुत लगन से और अच्छे से पढ़ाई की थी। रोज़ कितना घंटा पढ़ती हैं? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटा। तो आपके जो क्लास टीचर हैं वो आपको कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। सिर्फ आप को ही पढ़ाते हैं या और भी स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाते हैं? ऑल स्टूडेंट को ऐसे ही पढ़ाते ऐसे ही पढ़ाते हैं। और भी टीचर कैसे हैं स्कूल के? सब टीचर बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि इस स्कूल के फैसिलिटी कैसी है? मतलब जो भी कैंपस है, जो स्कूल के क्लासरूम है, कैसी है यहाँ की? बहुत अच्छी है यहाँ की सब चीज़ें। तो जैसे कि आपने देखा, ये थी आलिया, जो कि इन्होंने दूसरी कक्षा में टॉप किया है। तो रोज़ाना इनका मेहनत है 2-3 घंटा कंटिन्यू पढ़ना, नियमित समय से पढ़ना। एक होता है कि हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एग्ज़ाम आती है तो हम लोग 8 घंटा 9 घंटा पढ़ने लगते हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। अगर आप रोज़ समय के हिसाब से आप 2 घंटा पढ़ते हैं कंटिन्यू, एक टारगेट आप बनाते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, इस स्कूल के एक दीवार पे लिखा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न पालो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे आप कंटिन्यू मेहनत करो, एक समय बनाकर, और एक न एक दिन आप अपना टारगेट पूरा कर लोगे। तो आइए हम यहाँ के टीचर से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके स्कूल में कैसे कैसे विद्यार्थी हैं, कैसे कैसे छात्र हैं और किस प्रकार की उनकी मानसिकताएं हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहें, जैसे कि आप संस्कृत पढ़ाते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या बच्चों को संस्कृत के प्रति रुचि है या नहीं? बिल्कुल बहुत अच्छी रुचि है जी। इतनी रुचि कि अब हम कितना भी अगर तारीफ करें जी। तो वह कम होगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि विद्या ऐसी संपत्ति है जिसका बंटवारा कोई नहीं कर सकता है। जी। उसको चोर चुरा भी नहीं सकता है, भाई हिस्सा भी नहीं ले सकता है, माँ बाप उसमें से हिस्सा नहीं ले सकते हैं, आग जला नहीं सकती है, पानी में वो गल भी नहीं सकता है। जी। तो हम यही कहेंगे कि जो भी हमारे बच्चे हैं, कहीं भी हैं, चाहे वो मध्यम परिवार के हो या ऊंचे परिवार के हो, अगर वो कड़ी मेहनत करें तो आप अब्राहम लिंकन का नाम सुने होंगे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जी, बिल्कुल। उनके पिता बहुत गरीब थे और वो लकड़ी काटते थे और व्यापार करते थे, और ये अब्राहम लिंकन ने अंगीठी को जलाकर अपनी पढ़ाई की और आने वाले भविष्य में अमेरिका को अमेरिका बना दिए।
यानी न्यू अमेरिका कहें तो बहुत बेहतर होगा। उनके रीजन में जो वहाँ की जनता खुशहाल है, आज उन्हीं का देन है। जी सर, संस्कृत में कुछ ऐसे सेंटेंस जो आपको लगे कि बेटर है, कुछ बोलना चाहते हैं संस्कृत में? तो बहुत है। ऐसे तो हम सबसे पहले जी संस्कृत में शुरू करते हैं महामंत्र से। जी महामंत्र इस प्रकार है, त्वद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ये है कि हे प्रभु, मैं अपने पास से जी आपको कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो दे रहा हूँ वो आपका ही दिया हुआ है। दूसरा है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह महामंत्र है और हम इसी से स्टार्ट करते हैं। जी। तो आइए एक और शिक्षक है, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग इस स्कूल में कैसी शिक्षा देनी चाहिए और किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सर आप अपने बारे में बताएं, आप क्या नाम है सर? जी सर, आपका भी स्वागत है। बोलता सिवान की तरफ से मैं मोहम्मद शाहिद अली, एज ए टीचर ऑफ ऑक्सफेम पब्लिक स्कूल गोपालपुर सिवान। तो सर सबसे पहले तो यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में बताइए आप। देखिए, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जी चूँकि प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल का आप अछूता नहीं होगा आपसे। आप बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में गए होंगे तो आपको भली भांति मालूम होगा कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे हम, इसलिए क्योंकि आप इससे बहुत कुछ जानते हैं। हमारे यहाँ जो भी शिक्षा दी जाती है पारदर्शिता से दी जाती है, साफ़ सुथरी से दी जाती है, ताकि हमारे जो भी बच्चे हैं उनके माइंड में, उनके दिमाग में उस बात जो भी क्वेश्चंस हैं वो सेट कर जाएं और वो समझ सकें। सर कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? जी, मैं तो ऐसे साइंस पढ़ाता हूँ यहाँ। जी जी, तो साइंस में मतलब किस प्रकार के बच्चे हैं सर यहाँ पे? साइंस में हमारे जो भी बच्चे हैं काफ़ी मेहनत करने वाले जुझारू बच्चे हैं। जो भी दिया जाता है उसको समझते हैं और बना के भी लाते हैं और दिखाते भी हैं, जी। और जो भी समझाया जाता है उसको समझते हैं। तो अभी आप एजुकेशन के बारे में बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जो कि कहा जाता है शिक्षा। जी चाहे आप कहीं भी रहें दुनिया में, किसी फील्ड में रहें, पढ़ लिख कर हर एक आदमी नौकरी तो कर नहीं पाता है। पढ़ लिख के आप जो भी क्षेत्र में जाना चाहें, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है कि जो क्षेत्र में आप जाना चाहें पढ़ लिख के ही जा सकते हैं। बिना पढ़े लिखे आप किसी भी काम को करना चाहे तो अच्छे ढंग से नहीं कर सकते हैं। किसी काम को भी करने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है, और हर एक इंसान को, जो कि हमारा मौलिक अधिकार भी है, फंडामेंटल राइट भी है, कि हर एक बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। और हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे जो भी बच्चे हैं, भले हर एक गार्जियन का भी मेरा अपील होगा कि भले आप आधी रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चे को जिस तरीके से भी हो पढ़ाएं, शिक्षा दें। चूँकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो है उसका नाम है शिक्षा, एजुकेशन, और इसी से लोग महान बनते हैं, इसी से लोग डॉक्टर बनते हैं, इसी से लोग इंजीनियर बनते हैं। दुनिया का जो भी फील्ड है उसमें जा सकते हैं। ऐसा कोई दूसरा फील्ड नहीं है कि इसके अलावा कि आप कुछ कर सकते हैं। सर मैं आपकी ये बात से तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि आधी रोटी कम खिलाए, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। बिल्कुल, एजुकेशन इज़ मोस्ट पावरफुल वेपन इन द वर्ल्ड। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस स्कूल के माध्यम से, जो ऑक्सफेम पब्लिक स्कूल जो आप चला रहे हैं, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? यही हर हाल में हम संदेश देंगे कि जो भी गार्जियंस हमारे हैं, जो भी चाहे जितने छोटे तबके के हैं, केवल पुअर ही नहीं, मध्यम भी नहीं, अमीर भी नहीं, सारे के लिए एजुकेशन जो है उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि चाहे छोटा से छोटा कारीगर हो, सबके लिए शिक्षा क्या है, महत्वपूर्ण है, और सबको शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इससे मेरा गार्जियन जो भी सुन रहा है, और मेरी आवाज़ को जो भी मेरे गार्जियन सुन रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि अपने बच्चे को हर हाल में शिक्षा दे, पढ़ने के लिए भेजे, चाहे जहाँ भी भेजे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट में भेजें, सरकारी में भेजें, आपसे जहाँ भी बन पड़ता है, आपसे अपने घर में बन पड़ता है, अपने घर में दीजिए, लेकिन उसे पढ़ाइए। जिस माध्यम से भी हो, हम यही कहेंगे आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। सर मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा कि जैसे कि बहुत सारे स्कूल में ऐसे होते हैं कि वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, एनुअल, और 6 महीने पे भी टेस्ट होते हैं। तो आपके स्कूल में इस प्रकार के क्या सिस्टम है सर? देखिए, मेरे स्कूल में है कि एक लेसन जो होता है, एक लेसन ख़त्म किए आप, एक लेसन के बाद उसमें से ऑलरेडी दिया हुआ है टेस्ट, अच्छा बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है टेस्ट, उस टेस्ट को आप कराइए, फिर आगे बढ़िए। जी इस तरीके से मेरा बुक चलता है स्कूल का, वो जो बुक है उसमें ऑलरेडी आप एक लेसन कराइए, एक लेसन के बाद अगला टेस्ट लीजिए, उसके बाद अगला लेसन। ठीक है जी जी। हाँ। तो जैसे कि आपने देखा कि
अभी मैं मौजूद था फिलहाल अक्षम पब्लिक स्कूल जो कि गोपालपुर में मौजूद है, और यहाँ के स्टूडेंट जो 2 टॉप किए तो उनसे भी बात की और यहाँ के शिक्षकों से भी बात किया, तो उन्होंने बताया एजुकेशन सिस्टम कैसा है, बिहार का एजुकेशन सिस्टम किस प्रकार काम कर रही है। हालांकि हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज़ भी देखा होगा, बीपीएससी का जो बिहार का जो मेन एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, वो पेपर लीक हो गया, तो कुछ भी हो सकता है बिहार में। हालांकि ये जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, आने वाले समय में ये कुछ ना कुछ बन सकते हैं, कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, या कोई डॉक्टर, इंजीनियर। ये अपने अपने हिसाब से अगर इनका टारगेट लक्ष्य अगर एक रहा, अगर उस लक्ष्य पे ये मजबूती से काम करते रहें, अगर इसी प्रकार काम करते रहें, तो आने वाले समय में कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगे। आप देख रहे थे बोलता सिटी न्यूज़ और मैं इकबाल करीम, कैमरामैन सरफराज के साथ। धन्यवाद।